कल आप सभी लोगों ने एक संकर संकरण को देखा। आज आनुवंशिकी के क्षेत्र में टी.एच. मॉर्गन का क्या योगदान है, क्या इम्पोर्टेंस है, हम टी.एच. मॉर्गन के इम्पोर्टेंस को देखेंगे। इन्होंने आनुवंशिकी के क्षेत्र में क्या किया। इम्पोर्टेंस ऑफ टी.एच. मॉर्गन, importance of T.H. Morgan inheritance। क्या किया इसमें? एक मक्खी को आप लोगों ने देखा होगा, जो कि फलों पर हरी हरी सी मक्खियाँ होती, थोड़ी बड़ी बड़ी सी देखने में जो है बहुत अजीब ढंग से लगती है, जिसे आप फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी के नाम से भी जानते हैं। तो जो फल मक्खी है उसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? फल मक्खी जो है, फल मक्खी, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, इसका जो है जूलॉजिकल नेम है और इसी पर टी.एच. मॉर्गन ने अपना प्रयोग करके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का सत्यापन किया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का सत्यापन किया। टी.एच. मॉर्गन का आनुवंशिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित योगदान था। क्या कि टी.एच. मॉर्गन ने सफेद नेत्र वाली ड्रोसोफिला मक्खी की खोज की। सफेद नेत्र वाली ड्रोसोफिला मक्खी की खोज टी.एच. मॉर्गन ने किया। पहला पॉइंट। दूसरे स्टेप में क्या किया? दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया था कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में अनेक एक संकर एवं द्विसंकर संकरण का परीक्षण किया। एक संकर और द्विसंकर संकरण का परीक्षण किया, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस का परीक्षण किया। किसमें? ड्रोसोफिला मक्खी में। अगला क्या किया कि ड्रोसोफिला मक्खी में इन्होंने अनेक
सहलग समूह की भी खोज किया। लिंकेज ग्रुप की खोज किया इन्होंने। लिंकेज ग्रुप की खोज किया। फिर और क्या किया इन्होंने? जीन मैपिंग के संबंध में इन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। किसके संबंध में? जीन मैपिंग। जीन मैपिंग के संबंध में इन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। और फिर क्या किया कि इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला इसके लिए। यानी कि सन 1933 में इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। क्लियर? किससे सम्मानित किया गया था? नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चलिए, मॉर्गन के विचारों को देखा, योगदान को देखा। फिर एक पॉइंट म्यूटेशन। पहले जाने म्यूटेशन क्या होता है? सडन ऑन ऑफ चेंज, यानी कि एकाएक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। सडन ऑन ऑफ चेंज यानी कि जीन में एकाएक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। हमने बताया था म्यूटेशन के विषय में। म्यूटेशन माने होता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का अध्ययन किसने किया था? हॉलैंड के वैज्ञानिक जिसका नाम ह्यूगो डे व्रीज। ने उत्परिवर्तन का अध्ययन संध्या प्रिमरोज यानी कि इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पर किया, जिसका वानस्पतिक नाम ओइनोथेरा लैमार्कियाना। क्या नाम है? ओइनोथेरा लैमार्कियाना इसका नाम है। ये संध्या प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज पौधे का नाम है ओइनोथेरा लैमार्कियाना। और अब इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पॉइंट म्यूटेशन क्या है? बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? ये आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है एनसीईआरटी में। तो पॉइंट म्यूटेशन मतलब बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब क्या हो गया? किसी जीन के किसी एक क्षारक में हुए परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। किसी जीन के किसी एक क्षारक में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इसका जो उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया।
जो एक प्रकार का रोग है वो किसके कारण होता है? पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। ठीक, अब फिर आपसे अगले प्रश्न के बारे में भी चर्चा किया गया है कि पूछा जाता है आपसे वंशावली विश्लेषण क्या है? यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है? देखें, ये वंशावली विश्लेषण, वंशावली विश्लेषण, वंशावली विश्लेषण में क्या है कि वंश आरेख या वंश वृक्ष के रूप में कुछ पीढ़ियों का आलेख, वंश वृक्ष के रूप में कुछ पीढ़ियों का आलेख वंशावली विश्लेषण कहलाता है। और इसका विश्लेषण यानी कि जो ये वंशावली विश्लेषण में क्या है कि कुछ उसमें रोग के बारे में भी हो सकता है, कुछ स्वास्थ्य के बारे में हो सकता है, कई इस तरह की जो है उस परिवार के विषय में जो हम विश्लेषण कर सकते हैं, उसके बारे में जो अध्ययन कर सकते हैं कि वो किस प्रकार का परिवार है, उसमें कैसे है, रोगी है, कुछ ठीक ठाक है या किस लक्षण वाले हैं। तो आगे कल फिर चर्चा होगी। धन्यवाद।